पिंक सिटी 360 में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अरुणिम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। तो राजस्थान में एक बार फिर से कोरोना के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में 102 नए केस सामने आए हैं और खासतौर पर राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो 31 केस सामने आ चुके हैं। एक दिन में 92 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए हैं। तो प्रदेश में 8,844 नई मरीजों की संख्या देखने को मिली, यानी कि एक्टिव केस की जो संख्या है उसमें भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और ऐसे में अब जनता को जो है सावधान रहने की बेहद ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना के ग्राफ में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 8,800 से भी ज्यादा अब इस वक्त एक्टिव केस जो है प्रदेश में है और लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। हम भी लगातार आप लोगों से यही अपील करेंगे कि कोरोना गाइडलाइंस का बखूबी पालन कीजिए, मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि स्थिति और भी बद से बदतर हो सकती है। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर में बीजेपी के पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी का बयान सामने आया और कहा है कि 2010 में नरेंद्र मोदी से भी ईडी ने पूछताछ की थी। मोदी जी भी पूछताछ के लिए एक पानी की बोतल और अकेले गए थे, लेकिन कांग्रेस को किस बात का डर है जो इस तरीके के सारे नेता दिल्ली में जाकर बैठ चुके हैं। साथ ही कहा कि देश की एजेंसियों पर ये लोग दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और वही महाराष्ट्र सरकार मामले पर चतुर्वेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार बीजेपी पर सुबह सुबह रोजाना मुंह धोकर आरोप लगाते हैं। पिछले लगभग 2 साल से ऊपर हो गए जो राम भरोसे चल रहा है। जो सरकार 90 दिन के आसपास बाड़ों में बंद रही होगी, अलग अलग कारणों से रही, सियासी कारण से रही, राजनीतिक कारण से रही, और अब बिना किसी कारण से जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी जिस मुख्यमंत्री की है कि राजस्थान की जनता के, राजस्थान के हितों की चिंता करें, मंत्रियों की चिंता है कि आज राजस्थान में जिस प्रकार का हालात बने हुए हैं अपने अपने विभाग की चिंता करें। उनकी प्राथमिकता बन गई है कि देश के कानून को किस प्रकार से हम नीचा दिखाने का काम करें, देश की एजेंसीज को कैसा छोटा। तो खबर जयपुर से, जहां पर ग्रेटर निगम के मालवीय नगर जोन में सफाई व्यवस्था से नाराज नगर निगम ग्रेटर के पार्षद पंडित करण शर्मा ने समर्थकों के साथ मालवीय नगर जोन कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्षद वार्ड से पिकअप में कचरा भर कर लाए और मालवीय नगर जोन कार्यालय के बाहर कचरा डाला और जमकर नारेबाजी भी की। शर्मा का कहना है कि प्री मानसून आने के बाद भी शहर में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं की गई है। पार्षद ने मेयर पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेयर सिर्फ योग करने में व्यस्त है। साथ ही कहा कि अगर मेयर से व्यवस्था नहीं संभल रहा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पिछले 15 दिन से मैं जोन डीसी को, एक्शन साहब को, सीओ साहब को भी मिलकर आया। मैंने बोला कि वार्ड में कचरे की स्थितियाँ बेकार हो रही है। मानसून भी आ चुका है और मानसून आने के बावजूद भी प्रशासन चेता नहीं, नगर निगम। और मैंने मेयर साहब को भी बोला था कि मानसून सर पर है। प्री मानसून बारिश में आपने देखा किस तरीके से जयपुर शहर पूरा बदहाल हो चुका था, सड़कें जाम हो चुकी थी। और अब जब बरसात सर पर आ चुकी है तब भी नाले और नालियाँ कहीं भी साफ नहीं हो रही। नालियों में मलबा जमा हुआ है। आज कचरे की गाड़ियाँ पिछले 15 दिन से वार्डों में आ नहीं रही। पूरा जयपुर शहर ग्रेटर परेशान है और महापौर सिर्फ योग करने में व्यस्त है। योग करके क्या संदेश देना चाहते हैं आप संदेश दीजिए स्वच्छता का। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। नगर निगम का मुख्य कार्य है सफाई करवाना और वो उसमें। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया है। आपको बता दें कि अतिक्रमण मुक्त करवाया और गौशाला अधिकार क्षेत्र के 100 बीघा भूमि पर तारबंदी कब्जा जमा लिया गया था। तो वही कार्रवाई के दौरान टीम को स्थानीय गाँव वालों से का भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा। तो आपको बता दें कि ग्रामीणों ने जो है इसका विरोध किया है और जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण को यहाँ पर मुक्त करवाया गया है, नगर निगम ने 100 बीघा जमीन को कब्जे से मुक्त करवाया है। तो अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला, लेकिन इस दरमियान जो है कहीं ना कहीं प्रशासन को ग्रामीणों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। आपके पास रास्ता खुला हो।
तो अतिक्रमणकारियों से जमीन को कब्जा मुक्त करवा लिया गया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने इस कार्रवाई का विरोध किया है और साफ तौर पर जो आक्रोश ग्रामीणों में वो भी देखने को मिला है। तो अतिक्रमण के खिलाफ लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लगातार एक्शन लिया जा रहा है नगर निगम की तरफ से। तो वही जयपुर नगर निगम ग्रेटर के कर्मचारियों से अभद्रता और मारपीट मामले में सफाई कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार का फैसला वापस ले लिया है। कमिश्नर महेंद्र सोनी के साथ हुई वार्ता में सहमति बनने के बाद सफाई कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार नहीं करने का फैसला लिया। आपको बता दें कि उपायुक्त ने कर्मचारियों से अभद्रता और मारपीट की थी, जिसके बाद से ही निगम के सभी सफाई कर्मचारियों में गुस्सा देखने को मिला था और कार्य बहिष्कार भी किया गया था। तो कमिश्नर से बातचीत की गई है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो मामला पूरा है वो सुलझ चुका है। खबरों में आगे बढ़ते खबर जयपुर से। जन्म मृत्यु मैरिज सर्टिफिकेट से जुड़ी ये खबर है। सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जन आधार अब नहीं बनेगा बाधा। आपको बता दें कि जन आधार कार्ड नहीं होने के कारण काफ़ी दिक्कतें आ रही थी लोगों को, लेकिन राज्य सरकार से मिली स्थिरता के बाद अब रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया। दूसरे राज्यों से मैरिज करके आने वालों को भी अब परेशानी नहीं होगी। लड़का रजिस्ट्रेशन या फिर राजस्थान का होगा या फिर लड़की दूसरे राज्य की होगी, इसको लेकर भी अब कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि काफी लंबे वक्त से ये परेशानियां जो थी वो बनी रहती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं समस्या का हल निकल चुका है। इसमें जो भी राजस्थान के बाहर का है, चाहे वो यूपी का हो चाहे बिहार का हो, कहीं का भी राजस्थान के बाहर का उसके पास जनाधार नहीं होगा तो उस व्यक्ति को शिथिलता है, चाहे वो बर्थ का हो चाहे डेथ का हो या मैरिज का हो। और किसी की डेथ हो गई 2019 से पहले तो उसका जनाधार हो ही नहीं सकता, तो उसका भी हम जारी करेंगे। 2019 के बाद किसी की डेथ हुई है और उसका जनाधार बना हुआ नहीं है तो उसके परिजन हैं उनसे हम शपथ पत्र ले लेते हैं कि उसका जनाधार बना हुआ। तो वही राजस्थान यूनिवर्सिटी के संकटक कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 जून से शुरू होगा। महाराजा महारानी कॉमर्स और राजस्थान के चारों संकटक कॉलेजों में प्रवेश के लिए यूनिवर्सिटी 24 जून से 7 जुलाई तक यहाँ पर प्रवेश की अनुमति मिली है। विश्वविद्यालय की केंद्र प्रवेश समिति के संयोजक प्रोफेसर SL शर्मा ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया है। इसके तहत स्टूडेंट्स BA, BCom, BSc पास और इसी के साथ कोर्स अनकोर्स के लिए भी सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा में एडमिशन ले सकेंगे। इसके लिए 12वीं पास स्टूडेंट्स 7 जुलाई तक अप्लाई कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी में इस बार स्टूडेंट्स को परसेंटेज के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। हालांकि अब तक CBSE बोर्ड का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, ऐसे में फिलहाल सिर्फ RBSE के स्टूडेंट्स ही आवेदन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। तो वही जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पद के लिए साक्षात्कार कल होंगे। आपको बता दें कि एक पद के लिए कुल 37 डॉक्टर्स कतार में हैं और ऐसे में आवेदन करने वाले सभी डॉक्टर्स ने प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज का प्राचार्य बनने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। 23 जून को होने वाले इस साक्षात्कार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होंगे। राज्य सरकार ने मुख्य सचिव उषा शर्मा, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा वैभव गलारिया, प्रमुख सचिव कार्मिक हेमंत गेरा और इसी के साथ राजस्थान हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सुधीर भंडारी सहित अन्य सदस्य प्राचार्य पद के लिए डॉक्टर्स का साक्षात्कार लेंगे। साक्षात्कार के लिए आवेदन करने वाले 40 शिक्षकों में से योग्यता के आधार पर 37 को बुलाया गया है। इनमें से कोई भी एक प्राचार्य बनेगा। जानकारी देते हुए बता दें कि राज्य सरकार ने डॉक्टर्स की कमी का हवाला देते हुए मेडिकल टीचर्स का सेवा काल 62 से बढ़ाकर 65 साल कर दिया है, लेकिन 62 साल के बाद प्रशासनिक पदों पर मेडिकल टीचर्स को नहीं लाया जाएगा। लेकिन वर्तमान में SMS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी को कोरोना के चलते सरकार ने 62 साल की आयु पूरा होने के बावजूद 2 बार एक्सटेंशन दिया है। अब डॉक्टर भंडारी का बतौर प्राचार्य कार्यालय पूरा होने जा रहा है और इसके चलते नए प्राचार्य के चयन के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है।
चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने पूर्व राजस्थान नहर परियोजना को लेकर मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार परियोजना में साथ मिलकर काम करें। वहीं उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि अभी तक परियोजना में 39% पेयजल और 8% औद्योगिक गलियारे के लिए रखा गया था, जबकि 43% पानी सिंचाई के काम में आ सकेगा। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि इस परियोजना के बाद किसी अन्य पेयजल योजना की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस वक्त मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, उसमें प्रमुख रूप से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को फुटबॉल नहीं बना चाहिए, केंद्र और राज्य को मिलकर काम करने का आग्रह किया गया है। इसके साथ ही राज्य को आग्रह किया गया है कि वे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की लड़ाई तो लड़ते रहे, लेकिन इस परियोजना का काम निरंतर करते रहें। जैसे उन्होंने इस वर्ष के बजट में 9,600 करोड़ रुपए का आवंटन किया, ऐसा आवंटन 4 वर्ष भी हो गया तो इसकी राशि जो आंकी गई है अनुमान के आधार पर वो पूरी हो जाती है। फिर केंद्र की सहायता मिले या नहीं मिले, राजस्थान की जीवन रेखा वाली यह परियोजना ठीक हो जाएगी। और हमने ये भी आग्रह किया इस परियोजना को पेयजल आधारित नहीं, सिंचाई आधारित बनाएं। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 6 महीने में चौथा बड़ा फैसला लिया है। नए नियमों के अनुसार अब स्टेट काउंसिल का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष फार्मासिस्ट ही बनेगा। अब तक स्टेट काउंसिल के गैर फार्मासिस्ट भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनते रहे। फार्मेसी काउंसिल ने सभी राज्यों के लिए ये नए आदेश जारी कर दिए हैं और इसका असर राजस्थान फार्मेसी काउंसिल पर भी होगा। पीसीआई के अध्यक्ष डॉक्टर मोंटू कुमार पटेल ने मंगलवार को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे अब राज्य सरकार अपने चहेतों को पद पर नहीं बैठा सकेगी। और आपको बता दें कि इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश्वर शर्मा ने बताया कि राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के गठन के बाद से लेकर अब तक एक भी फार्मासिस्ट स्टेट काउंसिल का अध्यक्ष नहीं बन पाया है, क्योंकि सरकार अपने चहेतों को पद देने के लिए और फार्मासिस्ट को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना देती है। इससे फार्मासिस्ट अगर अपनी कोई भी पीड़ा या फिर परेशानी लेकर पहुंचता है तो पद पर बैठा गैर फार्मासिस्ट उसकी पीड़ा का समाधान नहीं कर पाता। ऐसे में अब नए निर्देश लागू होने पर पहली बार राजस्थान काउंसिल में भी फार्मासिस्ट अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनेगा। तो वही राजधानी जयपुर में शिक्षा संकुल में टीचर्स का धरना लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि दरअसल टीचर्स यूजी पीजी में समाज विषय के समर्थन में धरना दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर समय धरना स्थल खाली रहता है और सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए टीचर्स आते हैं। तो आपको बता दें कि शिक्षा संकुल में लगातार धरना प्रदर्शन जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है तमाम दावे किए जाते हैं धरना प्रदर्शन के, लेकिन यहाँ पर धरना स्थल पर एक भी टीचर्स मौजूद नजर नहीं आए। तो वही जयपुर में शिक्षा संकुल में यूजी पीजी समाज विषय समर्थक संघर्ष समिति की तरफ से 13 जून से अनशन दिया जा रहा है और इस दौरान आज शिक्षकों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि शिक्षकों का कहना है कि लेक्चरर पदोन्नत और इसी के साथ यूजी पीजी विषय में समान विषय की अनिवार्यता के आधार पर डीपीसी 2021-22 और 2022-23 में बिना किसी संशोधन के सूची जारी की जाए। वही शिक्षकों द्वारा लगातार शिक्षा मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का एक समूह अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बनाए गए नियमों में संशोधन की मांग कर रहा है। तो वही दूसरी तरफ शिक्षकों का कहना है कि अगर सरकार द्वारा इन मांगों पर विचार नहीं किया गया तो जल्द ही शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव भी किया जाएगा।
हमारे यहाँ जो यूजी पीजी समान विषय संघर्ष समिति है उसकी ओर से 13 जून से यहाँ धरना दिया जा रहा है। आज इसका 10वां दिन है। हमने 2 दिन पहले मुर्गा बनकर सरकार को जगाने का प्रयास किया था। आज हमारे साथी सभी जिलों से आए हुए हैं। हमने आज अर्धनगर प्रदर्शन करके सरकार के सामने जो हमारी मांग है कि राजस्थान सरकार द्वारा जो सेवा नियम लागू किया गया है वो बहुत ही सराहनीय कदम था, उसकी बुरी प्रशंसा हो रही है। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी द्वारा उस सेवा नियम के अनुसार जो सूचियाँ जारी की गई थी, उन्होंने एक लेटर पर एक लाइन लिखकर वो डीपीसी प्रक्रिया को रोक दी गई है। तो हमारी जो समिति की जो मांग है वो यही मांग है कि जो माननीय मंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय ने जो लाइन लिखी है उसको हटवाकर शीघ्र पदोन्नति करवाई जाए, जिससे जुलाई से नया सेशन स्टार्ट हो रहा है तो सभी स्कूलों में शिक्षक मिल सके। तो मांग है कि शैक्षिक सेवा नियम जो 2021 बना है, सरकार ने बनाया है, उसको हुबहू बिना किसी स्थिलन के तुरंत प्रभाव से। तो खबर जयपुर से, जहां पर शहीद स्मारक पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना जारी है। गौरतलब है कि संविदा पर रोजगार देने की स्वास्थ्य सहायक मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन मामले में अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं किया है। इसको लेकर अब उग्र होने के लिए स्वास्थ्य सहायक तैयार हो चुके हैं। वहीं 2 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास कूच की रणनीति भी बनाई गई है। तो लगातार धरना प्रदर्शन जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और ऐसे में आगे की रणनीति भी अब तैयार कर ली गई है। तो खबर जयपुर से है, जहां पर राजस्थान विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ का विरोध लगातार जारी है। बता दें कि कर्मचारी संघ कुलपति सचिवालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं और पीएफ ग्रेच्युटी और अन्य परिलाभ देने की भी मांगे उठाई जा रही है। साथ ही ग्रेच्युटी के अभाव में मृत कर्मचारियों के परिजनों को मुआवजा देने की भी मांगे की जा रही है। हमारी मांगे वाजिब है, वाजिब है, वाजिब है। हमारी मांगे वाजिब है, वाजिब है, वाजिब है। वाजिब मांग लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन तो वही प्रदेश में महिला अत्याचार के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है और इसके अलावा अब बात अनुसूचित जाति अत्याचार और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार की करें तो उनमें भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अपराधों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने पुलिस की टेंशन भी बढ़ा दी है और कई प्रत्ययन करने के बावजूद भी अपराध का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने का तमाम दावा किया जाता है तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस के आंकड़े तमाम दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में महिला अत्याचारों की बात करें तो साल 2022 की शुरुआत में 5 महीने में ही पिछले साल की तुलना में तकरीबन 24% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो वही पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज प्रकरणों में साल 2021 में तुलना में साल 2022 में 18% की बढ़ोतरी हुई है। अनुसूचित जाति अत्याचारों में 28 और अनुसूचित जनजाति अत्याचारों में 40% की बढ़ोतरी हुई है। महिला अत्याचार में जो वृद्धि है वो है पिछले 5 महीने में, पिछले 21 से अगर हम कंपेयर करें तो करीब 24% की वृद्धि है। पिछले वर्ष 2021 में 5 महीनों में 15,414 केस दर्ज हुए थे महिला अत्याचार में। इस बार 19,094 केस दर्ज हुए हैं। SC/ST एक्ट में SC में तो मई तक 3629 केसेस दर्ज हुए हैं। तो जयपुर में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिस और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में गलत जानकारी देकर फर्जीवाड़ा कर करोड़ों रुपए के शेयर ट्रांसफर करने का मामला सामने आया है और इस मामले को लेकर बजाज नगर थाने में देवेंद्र अग्रवाल और सीए के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है। वही मामले को लेकर जांच अधिकारी प्रकाश विश्नोई ने बताया कि प्रदीप अग्रवाल, दुर्गा भट्ट, विकास अग्रवाल, अनुराधा अग्रवाल मामले में आरोपी हैं। उन्होंने बताया है कि मल्टी बेशी और इसी के साथ जो है EAFP नाम से कंपनी संचालन करने वाले आरोपियों के बैंगलोर में भी करोड़ों की फर्जी कंपनियों के संचालन करने की जानकारी सामने आई। बता दें कि आरोपियों ने जयपुर के लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स में कंपनी का हेड ऑफिस दिखाया, जो कि मौके पर पुलिस को नहीं मिला है। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस भी अब इस पूरे मामले को लेकर गहनता से तफ्तीश में जुटी हुई है।
तो खबर जयपुर से, जहां पर पालतू कुत्ता पिटबुल ने 7 वर्षीय बच्ची पर हमला कर दिया है। बता दें कि जिस तरीके से ये हमला हुआ है, इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। इस दौरान उसने बच्ची पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया है। फिलहाल बच्ची का इलाज जो है वो जारी है। आपको बता दें कि जहां उसका इलाज चल रहा है, तो वही परिजनों की चिंताएं भी काफ़ी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के कई मामले जो है प्रदेश में मिल चुके हैं। तो जयपुर के भांकरोटा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 हार्डकोर हिस्ट्री शीटर बदमाशों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि बदमाशों पर हत्या, लूट, मारपीट, डकैती, रंगदारी के कई मुकदमे जो है वो दर्ज थे। गिरफ्तार तीनों आरोपी जयपुर में लूट की फिराक में घूम रहे थे। तीनों ही बदमाश महापौर अंडरपास के पास गाड़ी में बैठकर लूट की योजना बना रहे थे। पुलिस को देख तीनों बदमाशों ने गाड़ी दौड़ाई और इस पर पुलिस ने आरोपियों का पीछा करके तीनों को दबोच लिया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल, तमंचा, जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि बदमाशों के पंजाब और हरियाणा गैंग से कनेक्शन भी बताए जा रहे हैं। खबर जयपुर के दूदू से है, जहां पर मुख्य चौराहे पर जोधपुर मिष्ठान भंडार को यहां पर चोरों ने निशाना बनाया है। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर गोदान पेटी से 25,000 रुपये और गले में रखे 3,000 रुपये पर हाथ साफ कर फरार हो गए। बता दें कि चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो वहीं इस घटना के बाद व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। फिलहाल पुलिस इसी सीसीटीवी के आधार पर आगे की जांच पड़ताल में जुटी है। तो ये सीसीटीवी फुटेज है, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से चोर शातिराना अंदाज में दुकान में प्रवेश करते हैं और नकदी पर हाथ साफ कर मौके से फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस जो है इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की जांच पड़ताल कर रही है। चलिए, पिंक सिटी 360 में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।